हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिमांड तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हमने डिमांड में पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस बढ़ती है तो हमारी डिमांड कम होती है और प्राइस कम होती है तो हमारी डिमांड बढ़ती है। मतलब एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, ठीक है। अब इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी हमें क्या बताती है कि किसी भी फैक्टर के चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, मतलब आपकी डिमांड जो है वो कितनी रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है। कि आपकी रिस्पॉन्सिवनेस आपको बताता है कि कितना रिस्पॉन्स कर रही है आपके डिटर्मिनेंट्स फैक्टर के चेंज होने की वजह से आपके डिमांड के अंदर। अब डिटर्मिनेंट फैक्टर कौन से है? हमारी प्राइस हो गई, इनकम हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गए, आपके पॉपुलेशन हो गई। तो ये सारे आपके डिटर्मिनेंट्स फैक्टर है। तो इनके चेंज होने की वजह से आपके डिमांड में जो है वो डिमांड आपकी रिस्पॉन्स करती है। तो अब वो कितना रिस्पॉन्स कर रही है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कितना रिस्पॉन्स कर रही है हमारी डिमांड। तो वो हमको बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब इसमें हम देखते हैं। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, डिटर्मिनेंट फैक्टर की किस किस फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज होती है। इनकम, प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हैबिट, रिलेटेड गुड्स, ठीक है। तो इनमें से कुछ जो ऐसे फैक्टर्स हैं वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स है, जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस है या फिर आपके हैबिट्स है। ये सारे आपके क्वालिटेटिव फैक्टर्स है। इनको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको तीन ऐसे फैक्टर्स है जो कि हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम उनको मेजर कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस हो गया हमारा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई। ये तीन को हम जो है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड बाकी के जो दो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में देखते हैं। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब पहले प्राइस इलास्टिसिटी होती क्या है, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे प्राइस के चेंज होने की वजह से, मतलब प्राइस के चेंज होने के बाद कितना इलास्टिक यानी कितना रिस्पॉन्स करती है आपकी डिमांड, ये हमको बताती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे लिखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब यहाँ पे हम परसेंटेज में बता रहे हैं कि कितना परसेंट चेंज हुआ है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में, किसके वजह से? प्राइस के चेंज होने की वजह से, ठीक है। ये हमको बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि कितना परसेंट क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ डिवाइडेड बाय कितना परसेंटेज प्राइस में चेंज हुआ। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता चलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं डिग्रीज और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अब हमें कुछ डिग्रीज पढ़नी है इसमें, तब वो कौन कौन सी है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड एंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये 5 हमको डिग्रीज पढ़नी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो इनको वन बाय वन हम कवर करते हैं। तो पहली है हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे या किस तरीके से हम इसको बताएंगे, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि आपका प्राइस तो कांस्टेंट है बट आपकी डिमांड जो है वो चेंज हो रही है। मतलब प्राइस में या तो थोड़ा सा चेंज या तो कुछ भी चेंज नहीं, बट उसके वजह से आपकी डिमांड में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको एक हम ऐसे देखते हैं कि लाइक हमने फॉर्मूला जो भी पढ़ा था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हम देखते हैं कि हमारी प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, हमारी प्राइस में 0% का चेंज है। मतलब हमारी प्राइस पहले भी वही थी और अभी भी प्राइस वही है, बट हमारी डिमांड बढ़ गई। लाइक हमने डिमांड बढ़ा दी कितनी, 50% हमारी डिमांड जो है वो बढ़ गई। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना हमारा आंसर आएगा, किसी भी परसेंटेज को डिवाइड 0 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब हमारे प्राइस तो
चेंज नहीं हुई है, हमारी प्राइस उतनी है, बट हमारी डिमांड जो है वो इन्फिनिटी चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये होता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये जो हमने इन्फिनिटी का साइन देखा है, इसको हम इससे डिनोट करते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेस के थ्रू इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक ये शेड्यूल देखते हैं हम। जैसे हमारी प्राइस थी पहले 10, अब प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड तब हम कितना कर रहे थे 100 यूनिट। अब हमारी प्राइस अभी भी 10 ही है, बट हमारी डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस तो कांस्टेंट है, बट आपकी डिमांड जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कि प्राइस तो मेरी कांस्टेंट है, बट मेरी डिमांड जो है वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तो ये होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये आपके रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ये हमें दिया हुआ है तो हमें पढ़ना है इसको, ठीक है। तो ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देन हम नेक्स्ट देखते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड हमें क्या बताता है कि क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन अनअफेक्टेड, मतलब आपकी क्वांटिटी डिमांड में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है आपके प्राइस के चेंज होने के वजह से। मतलब आपकी प्राइस तो मूव कर रही है, प्राइस तो चेंज हो रही है, बट आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो इसमें जैसे अगर देखें कि हमने क्या कहा कि प्राइस समझो हमारे प्राइस में परसेंटेज चेंज कितना हुआ 10% समझो हमारी प्राइस चेंज हुई है, और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 0 ही है, ठीक है। तो अगर 0 डिवाइडेड बाय कोई नंबर करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या को किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं 0 के थ्रू, ठीक है। तो ED = 0 इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ में देखते हैं। ये शेड्यूल में देखो कि पहले आपकी प्राइस 10 थी, तो आप क्वांटिटी डिमांडेड 100 कर रहे थे, अब प्राइस 20 हो गई, तो आप तब भी डिमांड 100 कर रहे हैं। प्राइस 5 आपने कम कर दी, तो भी डिमांड आपकी 100 ही है। मतलब प्राइस तो मूव हो रहा है, आपका प्राइस तो चेंज हो रहा है, बट आपकी डिमांड चेंज नहीं हो रही, आपकी डिमांड उतनी की उतनी ही है। तब ग्राफ देख रहे हो यहाँ पे कि प्राइस आपकी P थी तो भी आपने Q ही डिमांड की, प्राइस आपकी P1 हुई तो भी आपकी Q ही डिमांड थी, प्राइस आपने कम की P2 की तो भी आपकी प्राइस 100 Q ही है। तो यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब होता है कि चेंज नहीं हुई है, ठीक है। मतलब अभी हमने क्या देखा था इलास्टिक का मतलब होता है कि चेंज हुई है। इन इलास्टिक क्या कहता है आपको कि यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब या तो थोड़ा सा चेंज होता है या फिर ना के बराबर यहाँ पे चेंज होता है। तो यहाँ पे जो आपकी डिमांड कर्व जो है वो आपकी पैरेलल है वाई एक्सिस से, और ये एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है आपकी ये, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट है आपका इलास्टिक डिमांड। अब इलास्टिक डिमांड हमें क्या बताती है कि व्हेन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी इज़ मोर, मतलब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें चेंज जो है वो ज़्यादा आया है देन द प्रपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस, मतलब प्राइस के कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज ज़्यादा आया है। लाइक आपकी प्राइस हुई है समझो 10% चेंज, ठीक है। मतलब आपकी प्राइस में 10% का चेंज आया है, बट आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में 20% का चेंज आया। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 2। मतलब यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी जो है वो मोर देन 1 आई है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपकी इलास्टिसिटी इज़ मोर देन 1, ठीक है। ये होता है इलास्टिक डिमांड, मतलब आपकी प्राइस तो चेंज हुई है बट प्राइस के कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा चेंज हुई है, ठीक है। तो इसको अगर हम शेड्यूल में देखते हैं तो लाइक पहले आपकी प्राइस थी 10, ठीक है। तो आप क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे थे 100, अब आपने प्राइस कम कर दी, लाइक 10 से 5 कर दी, बट आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, 180 हो गई है। तो ये होती है आपकी इलास्टिक डिमांड, जिसमें आप ग्राफ में देख रहे हो कि पहले P1 थी तो आप Q1 क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे थे, बट आपने प्राइस कम कर दी, जैसे P1 से P2 की है, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पे आपकी इलास्टिक डिमांड, जिसको हम डिनोट करते हैं ED इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। और इसको हम, ये जो हमारी डिमांड कर्व है इसको हम कहते हैं फ्लैटर डिमांड कर्व, ठीक है। ये जो आपकी जो डिमांड कर्व दिख रही है D, ये आपकी होती है फ्लैटर डिमांड कर्व, ठीक है। ये हो गया इलास्टिक डिमांड कर्व। देन अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन इलास्टिक डिमांड कर्व। अब इन इलास्टिक डिमांड कर्व क्या कह रहा है कि व्हेन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज लेस
दैन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अब इन इलास्टिक का मतलब मैंने बताया था कि बहुत कम चेंज होता है, या तो ना ही चेंज होता है, या ना के बराबर चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुआ है बट कम चेंज हुआ है एज प्रपोर्शन टू प्राइस, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे प्राइस हमारा हुआ है लाइक 30% चेंज, ठीक है। मतलब प्राइस पहले कुछ था, अब प्राइस कुछ और हुआ है, तो प्राइस तो चेंज हुआ है 30%, बट आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 20% ही चेंज हुआ है। मतलब प्राइस के कंपैरिजन में आपका जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड कम चेंज हुआ है। तो ये हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.5 आता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपका जो ईडी आया है वो आपका लेस देन 1 है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ईडी आपका लेस देन 1 आया है, तो ये होता है इन इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है बट कम चेंज होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, ईडी इज़ लेस देन 1। तो ग्राफ में देखते हैं, मतलब जब आपकी प्राइस 20 थी तो आप 100 यूनिट डिमांड कर रहे थे, बट आपकी प्राइस फिर 10 आपने कम करी तो आपकी डिमांड बहुत मतलब थोड़ी सी ही बढ़ी, 150 ही बढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आप शेड्यूल ग्राफ में देखिए, आप पहले प्राइस P1 थी तो आप Q1 डिमांड कर रहे थे, अब आपने प्राइस कम की तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि प्राइस तो मैंने बहुत ज़्यादा कम की है बट मेरी डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है आपका इन इलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है। सिंपल सा है, इसको याद रख सकते हो। फिर आपका ये जो डिमांड कर्व जो डी है, इस डी को हम कहते हैं स्टीपर डिमांड कर्व, क्योंकि आप स्टीप एकदम से देख रहे हो कि स्टीपर है ये, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्टीपर डिमांड कर्व। तो ये हो गया आपका इन इलास्टिक डिमांड कर्व। देन आपका नेक्स्ट आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब यूनिटरी का मतलब आपको पता है 1 होता है, यूनिटरी मतलब इक्वल, यानी कि 1, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस, इन दोनों के जो चेंज होने का प्रपोर्शन है वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। लाइक प्राइस में भी आपका 10% चेंज हुआ है और क्वांटिटी डिमांडेड भी आपकी 10% ही चेंज हुई है, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा आंसर 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो आपकी होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हेन द प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज एग्जैक्टली द सेम एज चेंज इन इट्स प्राइस, मतलब प्राइस के जितना चेंज हुआ है उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में सेम हुआ है, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम, ईडी इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया यूनिटरी डिमांड का। अब इसको ग्राफ शेड्यूल में देखते हैं, जब आपकी प्राइस 20 थी तो आप क्वांटिटी डिमांडेड कितना कर रहे थे 100, अब आपकी प्राइस आपने कम कर दी लाइक 10, मतलब आपने यहाँ पे 100% कम किया है आपने प्राइस, तो आपकी 100% ही डिमांड बढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख रहे हो कि पहले प्राइस P1 थी तो Q1 डिमांड कर रहे थे, अब प्राइस P2 हुई तो आपकी डिमांड Q2 हुई। मतलब आप प्राइस और क्वांटिटी डिमांड दोनों का आपको प्रपोर्शन जो है वो सेम दिख रहा होगा ग्राफ में, है ना। तो इसको कहते हैं यूनिटरी डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये जो आपका डिमांड कर्व है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये जो बन रहे हैं आपके ग्राफ, ये आपके एक रेक्टेंगल शेप में बन रहे हैं, तो ये कहते हैं इसको रेक्टेंगल हाइपरबोला, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिटरी डिमांड कर्व। तो यहाँ पे हमने देखा कि आपने इसको हम देख लेते हैं एक बार। ये हमने देखा है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड एंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो एक बार हम इनको और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने परफेक्टली इलास्टिक डिमांड देखा था, उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, इन्फिनिटी से, ठीक है। आपका इन्फिनिटी से आप परफेक्टली इलास्टिक डिमांड दिखाते हो, इसका मतलब है कि आपकी प्राइस तो जो है प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है बट आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज कर रही है, तो ये होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि आपकी क्वांटिटी डिमांडेड तो उतनी ही है बट आपकी प्राइस जो है वो चेंज हो रही है, मतलब प्राइस में तो चेंजेस आ रहे हैं बट आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं है। तो इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ज़ीरो के थ्रू, ठीक है। देन आपका आता है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड में हमने क्या देखा है कि आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू चेंज इन प्राइस, मतलब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें प्रपोर्शन में चेंजेस ज़्यादा आए हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइस, ठीक है। तो इसको हम, हमारी यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, मोर देन 1, ठीक है। फिर आता है इन इलास्टिक डिमांड। अब इन इलास्टिक डिमांड में हमने देखा है कि आपकी प्राइस
का प्रपोर्शन जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब यहाँ पे आपकी प्राइस में जो चेंजेस हुए हैं वो ज़्यादा हुए हैं एज़ कम्पेयर टू आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे इलास्टिसिटी होती है हमारी लेस देन 1। ठीक है, फिर आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी में हमने देखा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों का प्रपोर्शन जो है वो सेम होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। मतलब अगर 10% प्राइस में चेंज हुआ है तो 10% ही आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा। तो यहाँ पे हमारा जो इलास्टिसिटी होता है वो इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कंप्लीट कर लिया है, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये एक छोटी सी समरी थी, आपको आई होप कि समझ आया होगा आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।